इस वीडियो में हम आज अध्ययन करेंगे मेवाड़ के इतिहास के संदर्भ में। 2 वीडियो अपने अपलोड कर चुके हैं और ये तीसरी वीडियो हम जो बना रहे हैं, इसमें आज हम अध्ययन करेंगे अल्लट से लेकर के और रतन सिंह तक के शासकों के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे प्यारे दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास। कहाँ का इतिहास? मेवाड़ का इतिहास। हमने जो पहले जो हम अध्ययन कर चुके हैं, यानी बप्पा रावल तक अध्ययन कर चुके हैं। कहाँ तक? किसके बारे में? बप्पा रावल तक अध्ययन कर चुके हैं, जिसको अपन काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। आज हम अध्ययन करेंगे अल्हट के बारे में। कहाँ से? तो अल्हट के बारे में। अल्हट को ख्यातों में क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम आलू राव भी कहा जाता है। इसको कौन सा राव? आलू राव के नाम से भी जाना जाता है अल्लट। ये इसको किस नाम से जाना जाता है? अल्लट को अपन ख्यातों में किस नाम से? आलू राव के नाम से भी जाना जाता है। अल्लट के बारे में इसने सबसे पहले हून राजकुमारी हरिया से विवाह किया था। और अगर मेवाड़ के इतिहास की हम बात करें या राजस्थान के इतिहास की हम बात करें, तो राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले नौकरशाही की अगर व्यवस्था की गई तो वो किसके शासनकाल में की गई? अल्लट के शासनकाल में की गई। इसके अलावा एक आहड़ से एक शिलालेख मिला है, उसमें बताया गया कि अल्लट ने जो प्रतिहार वंश का शासक थे देवपाल, उसकी हत्या कर दी थी। तो वो अल्लट के द्वारा की गई थी। अल्लट ने नागदा से राजधानी को कहां पे बनाया? तो यानी बप्पा रावल ने किसको राजधानी बनाया? नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। और अल्लट ने नागदा से स्थानांतरित करके आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये 4-5 पॉइंट अपन को याद रखने, किसके संदर्भ में? अल्लट के संदर्भ में। सबसे पहले अल्लट के पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है इसका विवाह किससे हुआ? तो विवाह है प्यारे दोस्तों, इसका विवाह हुआ था हून राजकुमारी हरिया से विवाह हुआ। कौन थी? हून राजकुमारी हरिया से इसका विवाह हुआ। इसके अलावा इसने किसको? राजधानी को कहां से? नागदा से। और नागदा किसने बनाई थी? तो नागदा बनाई थी किसने? बप्पा रावल ने नागदा को बनाया। और इसने नागदा से आहड़ स्थानांतरित किया। कहां पे? आहड़। क्या किया? आहड़ स्थानांतरित किया। तो आहड़ स्थानांतरित किया। तो इसकी राजधानी, पहले मेवाड़ की राजधानी क्या थी? नागदा थी। और इसने नागदा से किसको राजधानी बनाया? तो आहड़ को राजधानी बनाया था किसने? अल्लट के द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा प्यारे दोस्तों अल्लट ने सर्वप्रथम किसकी स्थापना की? नौकरशाही। तो सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना, या नौकरशाही को अपन बोल सकते हैं क्या? ब्यूरोक्रेसी। तो सर्वप्रथम ब्यूरोक्रेसी की स्थापना किसके समय की गई थी? तो ये ब्यूरोक्रेसी की स्थापना भी अल्लट के समय की गई थी, या मैं कहूं अल्लट या आलू राव के समय की गई थी। इसके अलावा अल्लट ने गुर्जर प्रतिहार शासक देवपाल की हत्या कर दी। देवपाल की क्या कर दी? तो देवपाल की हत्या कर दी। किसके अनुसार? तो ये आहड़ से मिले एक शिलालेख के अनुसार। कहां से मिले शिलालेख के अनुसार? तो आहड़ से मिले एक शिलालेख के अनुसार जैन मंदिर से। तो ये किसके अनुसार देवपाल की हत्या कर दी? इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो आहड़ के जैन मंदिर से मिले एक शिलालेख के अनुसार
लेख के अनुसार। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना था किसके संदर्भ में, अल्लट के संदर्भ में। 4-5 पॉइंट। इसने सबसे पहले तो हून राजकुमारी हरिया से विवाह किया, अपनी राजधानी को नागदा से आहट स्थानांतरित किया, सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना, ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की गई, और इसने प्रतिहार शासक देवपाल की हत्या कर दी। ये आहट के जैन मंदिर से एक शिलालेख मिला है, उसके अनुसार ये अपन को इसके बारे में याद रखना है। प्यारा दोस्तों, इसके बाद में अल्लट के बाद में अगले शासक हुए, और जिसको अपन रण सिंह या कर्ण सिंह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रण सिंह और कर्ण सिंह के नाम से। तो अगला जो शासक था वो था रण सिंह, रण सिंह, या इसी का नाम था कर्ण सिंह। तो अगला जो शासक था वो रण सिंह या कर्ण सिंह। इस रण सिंह या कर्ण सिंह के 2 पुत्र थे। इसके 2 पुत्र थे। कितने? 2 पुत्र थे। एक तो जो था जिसका नाम था खेम सिंह। क्या नाम था? तो खेम सिंह, खेम सिंह। और दूसरा जो पुत्र था उसका नाम था राहप। क्या था? राहप। तो एक तो खेम सिंह और एक दूसरा जो इसका पुत्र का नाम था तो वो था राहप। तो खेम सिंह और राहप। तो खेम सिंह ने तो राहुल शाखा की स्थापना की। कौन सी शाखा? यानी मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में एक तो गुहिल वंश, और गुहिल वंश के जो शासक थे अपने आप को रावल की उपाधि धारण करते थे। बाद में जो सिसोदिया वंश हुआ, सिसोदिया वंश के जो शासक थे अपने आप को राणा या महाराणा कहते थे। तो यहाँ पे जो खेम सिंह था, रण सिंह शासक बना, और रण सिंह के बाद खेम सिंह जो शासक बना, इसने तो रावल शाखा की स्थापना की। कौन सी शाखा? तो रावल शाखा की स्थापना की। यानी रावल शाखा की तरफ से शासक कौन बना? खेम सिंह बना था। पहले रण सिंह और फिर रण सिंह का पुत्र खेम सिंह। बाद में ये जो राहब था ये यहाँ से सिसोदा गांव में जाकर के रहने लगा, और इसने कौन सी राणा या महाराणा शाखा की स्थापना की। शाखा की स्थापना, राणा या महाराणा शाखा की स्थापना की। राहब यहां से कहां जाके? तो सिसोदिया गांव में। किस गांव में जाके रहने लगा? तो सिसोदिया गांव में जाकर बस गया। बाद में इसके वंशज क्या कहने लगे? सिसोदिया कहलाने लगे। तो ये रण सिंह या कर्ण सिंह के संदर्भ में आपको याद रखना था कि अगला रण सिंह शासक बना, उसी का नाम कर्ण सिंह था। और रण सिंह या कर्ण सिंह के 2 पुत्र थे, एक खेम सिंह ये तो मेवाड़ का शासक बना जिसने रावल शाखा को आगे बढ़ाया, और इसका जो छोटा भाई था जिसका नाम था राहप, वो राहप यहाँ से चल के सिसोदा ठिकाना था या सिसोदिया गांव था, वहां जाके बस गया। बाद में कालांतर में आपको पढ़ेंगे कि इसने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, तो वो राहब के ही वंशज थे। तो ये अपन को याद रखना था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो शासक हुए अगले जो शासक के रूप में, तो वो थे खेम सिंह। इसके बाद में ये खेम सिंह, तो खेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना कर दी। कहाँ पर? मेवाड़ में। और खेम सिंह ने मेवाड़ में रावल शाखा की स्थापना की। और खेम सिंह के पुत्र थे सामंत सिंह, जिसका विवाह किससे हुआ? तो पृथ्वीराज की, यानी इस खेम सिंह, यहां पे मैं लिख देता हूं, खेम सिंह शासक बना। और खेम सिंह के बाद इसका पुत्र क्या था? उसका नाम था सामंत सिंह। तो अगला शासक कौन बना? सामंत सिंह शासक बना। जब शासक बना तो इसका विवाह किसके साथ हुआ? तो प्यारे दोस्तों, सामंत सिंह का जो विवाह हुआ था, तो इसका विवाह हुआ था, यानी पृथ्वीराज चौहान सेकंड। तो पृथ्वीराज चौहान सेकंड की बहन के साथ, उसका नाम था पृथ्वा बाई।
इस प्रथवाबाई से विवाह हुआ था किसका? सामंत सिंह का। दोबारा से मैं समझा देता हूं। सबसे पहले रण सिंह या कर्ण सिंह शासक बने। इसके दो पुत्र थे, खेम सिंह और राहब। खेम सिंह ने रावल शाखा को आगे यानी शासक बना मेवाड़ का। राहब सिसोंदा गांव में जाकर रहने लगा। फिर खेम सिंह शासक बना। खेम सिंह का पुत्र हुआ सामंत सिंह, और सामंत सिंह का विवाह किससे हुआ? तो पृथ्वीराज जो चौहान था, वो पृथ्वीराज चौहान यानी जो सेकंड था, पृथ्वीराज चौहान सेकंड की बहन थी जिसका नाम था प्रथवाबाई। उस प्रथवाबाई से इसका विवाह हो गया। किसका? सामंत सिंह का विवाह प्रथवाबाई के साथ में हुआ। इसके बाद में सामंत सिंह के बारे में कई किंवदंतियां मिलती है कि ये जो तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज, उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। उस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। कौन? सामंत सिंह। और जो अगला शासक बना वो था प्यारे दोस्तों जैत्र सिंह। कौन सा बना? तो अगला जो शासक बना वो जैत्र सिंह मेवाड़ का शासक बना। नेक्स्ट कौन? जैत्र सिंह। ये जैत्र सिंह शासक बना, और जैत्र सिंह शासक बना था ये 1213 ईस्वी में शासक बना था। तो 1213 ईस्वी में जैत्र सिंह शासक बना, और 1213 से लेकर के इसने 52 ईस्वी तक शासन किया था। कब तक? 1252 ईस्वी तक शासन किया। किसने? जैत्र सिंह ने। जैत्र सिंह के संदर्भ में आपको याद रखना है कि जैत्र सिंह ने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया था। फिर अल्लट हुआ, जिसने अल्लट ने नागदा से राजधानी को स्थानांतरित कहाँ कर दिया? आहड़ स्थानांतरित कर दिया। और थर्ड नंबर पर ये जैत्र सिंह था जिसने आहड़ से राजधानी को कहाँ बना दिया? चित्तौड़ बना दिया था। तो याद रखना है कि राजधानी को कहाँ से? आहड़ से कहां पर? चित्तौड़ स्थानांतरित किया। चित्तौड़गढ़ स्थानांतरित किया। स्थानांतरित तो इसने कहां स्थानांतरित कर दिया? राजधानी को आहड़ से चित्तौड़ स्थानांतरित कर दिया था। किसके बाद में? तो ये यानी जैत्र सिंह के बाद में। इसके बाद में यहां पे एक युद्ध हुआ था जिसको अपन बोलते हैं भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। ये जो प्यारे दोस्तों भूताला का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1234 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ भूताला का युद्ध? ये जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश के मध्य हुआ। किस किस के बीच? तो एक तो जैत्र सिंह था, जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश, दिल्ली शासक था इल्तुतमिश। तो दिल्ली शासक इल्तुतमिश के मध्य हुआ। ये कहाँ का शासक था? तो ये दिल्ली शासक था। तो दिल्ली शासक इल्तुतमिश के मध्य हुआ, और इसमें विजय किसकी हुई? तो ये जैत्र सिंह क्या हुआ? जैत्र सिंह इसमें विजयी हुआ। तो ये विजयी हुआ। तो विजय कौन हुआ? इसमें जैत्र सिंह विजय हुआ। किसके साथ? ये तो ये जैत्र सिंह का बारे में। और ये कौन सा युद्ध था? भूताला का युद्ध था। और भूताला का युद्ध कब हुआ? तो 1234 ईस्वी में जैत्र सिंह और किस किस के मध्य हुआ? इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ। ये जयसिंह सूरी और हमीद मर्दमर्दन में इसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट जो शासक था, इसके बाद में अगला जो शासक हुआ वो था भाई तेज सिंह। कौन? तेज सिंह शासक बना। कहाँ का? मेवाड़ का। और तेज सिंह कब बना? तो 1252 से लेकर के और 1273 ईस्वी तक ये शासक बना। कौन? तेज सिंह। कब से कब तक? तो 1252 से लेकर के और 73 ईस्वी तक शासक रहा तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में अपन को याद रखना है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र कब चित्रित किया गया? तो वो तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया था। याद रह जाएगा। तो आपको याद रखना है किसका? मेवाड़ चित्रकला शैली का, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र, सबसे प्रसिद्ध
चित्र, और चित्र का नाम क्या था? तो चित्र का नाम था श्रावक प्रतिष्क्रमण। श्रावक प्रतिष्क्रमण, श्रावक प्रतिष्क्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा चित्र है? तो एक बार मेरे साथ बोलोगे, श्रावक प्रतिष्क्रमण सूत्र चूर्णी। ये मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। किसके काल में चित्रित किया गया? तो तेज सिंह के काल में। क्या किया गया? तेज सिंह के काल में चित्रित किया गया। चित्रित किया गया। तो ये किसके काल में? तो मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र, और चित्र का नाम क्या है? श्रावक प्रतिष्क्रमण सूत्र चूर्णी। यानी मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव, यानी सबसे प्राचीन जो शैली है, तो वो कौन सी शैली है? मेवाड़ चित्रकला शैली है। तो मेवाड़ सबसे कैसी है? प्राचीन चित्र शैली है। प्राचीन चित्र शैली है। तो सबसे प्राचीन चित्र शैली कौन सी है? मेवाड़ चित्र शैली है। और इसको मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तेज सिंह के काल को मेवाड़ चित्रकला शैली का क्या कहा जाता है? तो इसके काल को मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके अलावा 1252 से लेकर और 54 में इसके बाद में युद्ध हुआ था। कब? 1252 से और 54 ईस्वी में। किसके साथ? बलवन के साथ। बलवन ये दिल्ली शासक था। कहाँ का था? दिल्ली का शासक था। बलवन को पराजित किया। तो ये अपन को याद रखना था, पराजित किया। तो ये किसने पराजित किया था? तेज सिंह ने। और अगला शासक तेज सिंह के बाद जो शासक हुआ था वो था अगला शासक समर सिंह। कौन सा सिंह? समर सिंह अगला शासक बना। और समर सिंह का टाइम पीरियड था 1273 ईस्वी से लेकर के 1302 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? समर सिंह ने। कब से लेकर के? 1273 से लेकर के और 1302 ईस्वी तक। यानी सबसे पहले कौन था? अल्लट के बाद में रण सिंह या करण सिंह, फिर खैम सिंह, सामंत सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, और उसके बाद में अगला जो शासक बना वो कौन था? तो वो था समर सिंह, जिसको शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? या मैं यहां लिख देता हूं, समर सिंह की उपाधि। तो इसका उपाधि क्या है? शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। तो शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा जाता है किसको? समर सिंह को। इसके अलावा समर सिंह के इसके 2 पुत्र थे। कितने? इसके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। पहला था, उसका नाम था रतन सिंह। कौन? रतन सिंह। ये रतन सिंह जो था ये मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ का अगला शासक बना। तो मेवाड़ का अगला शासक कौन बना? रतन सिंह। और इसी का दूसरा पुत्र था, उसका नाम था जो नेपाल में जाकर के उसने यानी इस शाखा की स्थापना की थी, और उसका नाम था कुंभकर्ण। तो क्या था दूसरा नाम? कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण ने कहाँ पर? तो नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। कहाँ पे? नेपाल में। कौन से वंश की? गुहिल वंश की स्थापना की। तो यानी समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक रतन सिंह और दूसरा कौन था? कुंभकर्ण। रतन सिंह तो मेवाड़ का शासक बना समर सिंह के बाद में, और कुंभकर्ण यहाँ से नाराज होकर के चला गया क्योंकि उसको राजा नहीं बनाया, और वो नेपाल में जाकर के उसने गुहिल वंश की स्थापना की। तो ये था प्यारे दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
जो लोग या जो मित्र चैनल पे पहली बार जुड़े, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।